हमें अपनी मूल स्थिति पर रहना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आगे बोलते हैं, विद्यार्जते चेष्टा चिकित्सक उपदेष्टा, कहे देह राखी बारे नारे, अजपा हाइले शेष देह मात्र अवशेष, जीव नाही थाकेन आधारे। चिकित्सक, उपदेशक तथा वे समस्त प्रयास जो कि भौतिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु वांछनीय हैं, ये सब शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। जब आपका श्वास रुकेगा तब केवल यह शरीर पड़ा रह जाएगा, तब आत्मा और अधिक काल तक इस शरीर में वास नहीं करता। तो वास्तविकता में भक्तिविनोद ठाकुर अपने मन को समझा रहे हैं। हालांकि हम लोग अपने मन को नहीं समझाते हैं कि ये शरीर कभी भी छूट जाएगा, इस शरीर में हम लोग हमेशा रहने वाले नहीं हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत भजन, भगवत प्राप्ति है, लेकिन उस तरफ ध्यान न देकर के हम केवल शरीर से ही अपने आप को जुड़ा हुआ या शरीर को ही मैं मान करके जीवन जीते रहते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये श्वास जैसे ही रुकेगा वैसे क्या होगा, ये शरीर पड़ा रह जाएगा और आत्मा और अधिक काल तक इस शरीर में वास नहीं कर पाएगा। तो ऐसा शरीर जो अधिक समय तक नहीं रहेगा, उसमें हम क्यों आसक्त हों। आगे बोलते हैं, धने यदि प्राण दिते, धनी राजा नाम अरित, धरामर हईत रावण, धने नाही राखे देह, देह गेले नाही केह, अतएव की करिवे धन। यदि धन ही व्यक्ति की जीवन की रक्षा में समर्थ होता तो एक धनी राजा की मृत्यु न होती, रावण इस धरा पर अमर हो जाता। यह निष्कर्ष निकलता है कि धन से देह की रक्षा नहीं हो सकती, तथा जब मृत्यु आती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ऐसे में आपके धन का क्या लाभ है। तो विचार करने वाली बात है। हालांकि हम सबको लगता है कि धन से हमारी सुरक्षा हो जाएगी या धन से हम बच जाएंगे या जितना धन होगा हमारे पास उतने हम सुरक्षित हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। धन के होते हुए भी हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। धन हमारी न तो बीमारियों से रक्षा कर सकता है क्या? हमारे पास खूब धन हो, क्या हम बीमारियों से बच जाएंगे? क्या धन हमारी मृत्यु से रक्षा कर सकता है? नहीं। तो कभी भी हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि धन ही अगर जीवन रक्षा करने में समर्थ होता तो जितने धनवान लोग हैं वो उनका मृत्यु नहीं होता, वो मरते ही नहीं। तो धन से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अगर इतना ही धन से सुखी होता या अमर होता तो रावण अमर हो गया होता, क्योंकि उसके पास तो सोने का लंका था, बहुत धनी था। तो धन देह की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे धन से क्या लाभ जो धन मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मेरी मतलब मेरे शरीर की, क्योंकि आत्मा का तो धन ये शरीर का धन नहीं है। शरीर का धन अलग है और आत्मा का धन अलग है। शरीर के धन से हम शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक सुख है, जो असली आनंद है, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। वो असली आनंद, असली सुख प्राप्त करने के लिए हमें एकमात्र भगवान के नाम की शरण लेनी होगी, भगवान की शरण लेनी होगी। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे धन का लाभ क्या है जो धन आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हालांकि हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत गहराई से ये बात है कि ये धन ही तो हमारी रक्षा करेगा। और धन कमा लो, और धन होना चाहिए, जितना धन होगा उतने हम सुरक्षित हैं, है ना। क्योंकि हमारी भौतिक सोच है, भौतिक चिंतन है, इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा भौतिक चेतना नहीं रहेगा तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता में धन तो किसी प्रकार से हमारी सहायता कर ही नहीं सकता है, या धन करेगा भी तो कितनी सहायता है, उसकी बड़ी सीमाएं हैं, निश्चित सीमाएं हैं। आगे बोलते हैं, यदि थाके बहु धन निजे हवे अकिंचन, वैष्णवेर कर उपकार, जीवे दया अनुक्षण, राधा कृष्ण आराधन, कर सदा है सदाचार। यदि आपके पास अधिक धन है तो आप स्वयं भिक्षुक की भांति रहते हुए सदा वैष्णवों की सेवा करें। यदि आपके पास धन है, यदि भगवान ने आपको धन दिया है, तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि उस धन को क्या करो,
स्वयं तो भिक्षु यानी भिखारी की भांत रहो और भगवान के जो भक्त हैं उनका सेवा करो। तो ये तो बड़ा अपोजिट बात लग रहा है कि अच्छा हमारे पास धन हो, हम उसको एंजॉय ना करें और साधु को सेवा करें, ये तो पागलपन है। तो चर्चा करेंगे इस पर। बोलते हैं यदि आपके पास धन अधिक है तो आप स्वयं भिक्षुक की भांति रहते हुए सदा वैष्णवों की सेवा करें, समस्त जीवों पर दया करें और श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध हृदय से निरंतर आराधना करें। तो अगर धन है तो धन का सदुपयोग क्या है कि हम भगवान की सेवा में उसे लगाएं। वास्तविकता में धन की 3 गतियां हैं, है ना। क्या क्या 3 गति है धन की? या तो धन का उपयोग हम करते हैं भोगने में, है ना, या धन का उपयोग कर सकते हैं हम दान में यानी सेवा में, और यह धन का उपयोग किसमें है फिर? नाश में। यह तो सबसे श्रेष्ठ धन की गति कि धन से परोपकार किया जाए, परोपकार किया जाए, दूसरों का सेवा किया जाए, विशेष रूप से वैष्णवों का सेवा। यहां भिखारियों की सेवा पर नहीं जोर दिया गया है। हां, ये जरूर है हमें दया रखनी चाहिए, लेकिन दया का स्तर क्या है और दया किस स्तर की है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वैष्णवों की सेवा के विषय में बोला गया कि हमको वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का सेवा करना चाहिए अगर हमारे पास धन है तो अगर हम धन का उपयोग अपनी एंजॉयमेंट में न करके उसका उपयोग भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा में करते हैं तो ये तो एक तरह से सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो मूर्खता है कि भाई धन हम कमा रहे हैं या हमारे पास धन है तो उसका उपयोग हम स्वयं न करके हम तो भिक्षुक की बात रहें और वैष्णवों और साधुओं का सेवा करें। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसका पर्पज क्या है? ऐसा क्यों बोल रहा है, बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी? क्या कारण है? कभी मुझे लगता है कि बहुत इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं का यूज को भोगने की चाहत न रख के मिनिमम जितना जरूरी है उतना ही खर्च करें अपने ऊपर। और ये कहना चाह रहे होंगे मेरे से। नहीं, वो कह रहे हैं कि स्वयं भिखारी की तरह रहो और वैष्णवों का सेवा करो। तो कहना क्या चाहते हैं? मतलब क्या है? पर्पज क्या है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इससे मेरा क्या फायदा होगा? भाई आप एक चीज बताओ, हमारे पास धन है, वैसे लोगों के पास होता नहीं है, और मान लो हमारे पास धन है या भगवान ने हमको धन दिया है या हम धन अर्जन कर रहे हैं, तो उस धन का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में न करके हम उसका उपयोग वैष्णवों की सेवा में करें, भक्तों की सेवा में करें। प्रभु जी, ताकि हमें उनका विशेष आशीर्वाद मिले और भक्ति मिले सेवा करने। तो विशेष आशीर्वाद क्या है? भाई लोग साधुओं के पास जाते हैं कि मेरे पास धन आए, नहीं, भक्ति मिले, उनकी सेवा करने से भक्ति की भावना जगे आए, भक्ति मिले, इसलिए कि साधुओं की इंद्रिय तृप्ति में करें। तो ये तो एक तरह से देखा जाए ठीक नहीं है ना। क्या आप कैसे इसको बोल सकते हो कि ये सही है? मेरा प्रश्न केवल ये है आप सबसे। आप अपना जो भी विचार आपके समझ में आ रहा हो वो रख सकते हैं कि हम धन का उपयोग, भाई सुबह से शाम तक मेहनत हम कर रहे हैं, अर्निंग हम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय करेंगे या हम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस धन का उपयोग हम स्वयं अपने ऊपर न करके हम भिखारी रहें और हम भक्तों का सेवा करें, साधुओं का सेवा करें। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु जी, साधु जो भक्त लोग हैं वो तो डेडिकेटेड है ही है। उनको आप पैसा दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फायदा होगा वो हमारा होगा कि उनके आशीर्वाद भक्ति रूप में मिलेगा। तो स्वयं भिखारी रहो, ये तो ये अच्छी समझ में आ रहा है। भिखारी कहने का मतलब
भिखारी इसलिए शायद बोला कि जब भक्ति चाहिए तो और चीजें, अगर बहुत पैसे रहेंगे तो और भौतिकता में हम लिप्त होते रहेंगे। प्रभु जी, मेरे ख्याल से शायद इसमें त्याग की भावना हमारे अंदर होने के लिए, ताकि उस मोह से हम खुद को अलग करने की शक्ति रख पाए। ठीक है, थैंक यू। और कोई? मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि जैसे गरीब के जैसे सोचेंगे कि हम भिखारी के जैसे रहे तो हमारी जरूरतें वैसे भी बहुत मिनिमम होती हैं, और पैसों का कोई अंत नहीं है कि कितने आप अपने लिए अर्जित कर सकते हो या रख सकते हो। और जो साधु संत है वो अच्छे धर्म के काम में या भगवान के काम में वो अपने पैसे को लगाएंगे, तो दे कैन यूज बेटर, हमारे से भी ज्यादा उसका सदुपयोग होगा। गुड, बहुत अच्छा। प्रीति माता जी? जैसे पुष्पा माता जी ने कहा तो मतलब मैं भी उनसे सहमत हूँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, और कोई विचार भी है इसके अलावा? जो माता ने विचार रखा है, माता जी ने, आप लोगों ने जो विचार दिए उससे अलग भी कोई विचार आपके मन में आ रहा है? कोई और कारण भी हो सकता है? एक तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम लोग जैसे जितना ज्यादा धन का यूज करेंगे हम भौतिक चीजों में और ज्यादा उलझ जाएंगे। जी, ठीक है। रूपाली माता जी कुछ कहना चाहती हैं? वही है कि हम अननेसेसरी चीजों में मतलब नहीं उलझेंगे, और जितना जरूरी है उतना तक ही सीमित रहेंगे, और ज्यादा मोह लगा नहीं रहेगा। जी, वास्तविकता में वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इस शरीर पर या धन को जो हम शरीर पर उपयोग करते हैं, भोग में जो उपयोग करते हैं, तो भोग होते ही क्या होता है, वो धन का नाश हो जाता है ना। जैसे मान लो आपने फॉरेन टूर बनाया और आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए घूमने गए, और जब घूम करके वापस आए तो पता चला कि अच्छा खासा 8-10 लाख रुपए आपका खर्च हो गया है। तो आपने विचार किया, अरे 10 दिन में मेरा 10 लाख रुपए खर्च हो गया, और जो धन था वो बड़ी मुश्किल से आपने कमाया था लेकिन नष्ट हो गया, उसका कोई आगे लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम धन का उपयोग भगवान के भक्तों की सेवा में करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, तो उसका पहला तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जैसे आप लोगों ने बताया कि हम को भगवान की और भक्तों की कृपा मिलती है। दूसरा, भगवान के भक्त हमसे ज्यादा सही तरीके से उस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब जीवों के कल्याण के लिए, सब जीवों की भलाई के लिए। और तीसरा, हम अननेसेसरी व्यर्थ की चीजों में फंसेंगे नहीं। लेकिन इसके पीछे एक और मूल कारण है, और वो कारण है कि वास्तविकता में हम जब पर उपकार करते हैं तब हम अपना उपकार करते हैं, क्योंकि हम कौन हैं? शरीर नहीं, आत्मा। ठीक है? तो जब हम अपने को शरीर मानते हैं तब हम क्या करते हैं? शरीर को सुखी करना चाहते हैं। और जब हम अपने को आत्मा मानते हैं, मान पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो हम आत्म को आनंदित करना चाहते हैं, स्वयं को सुख देना चाहते हैं। और स्वयं को सुख मिलता ही सेवा से है, भगवान की सेवा से और भगवान के भक्तों की सेवा से। भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा अलग नहीं है, एक है। इससे हमें वास्तविक आनंद मिलेगा, यानी असली सुख मिलेगा। जबकि भौतिक जगत में जो हम सुख लेना चाहते हैं वो शरीर का सुख लेना चाहते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति का सुख लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे हम घर खरीदें, चाहे गाड़ी खरीदें, चाहे हम घूमने जाएं, चाहे हम ज्वेलरी खरीदें, चाहे हम कपड़े खरीदें। इससे हमें जो सुख मिलता है वो कैसा सुख है? शारीरिक सुख है। लेकिन जब हम सेवा करते हैं भगवान की या भगवान के भक्तों की, तो उस सेवा से हमें
आंतरिक सुख मिलता है, यानी आनंद मिलता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि शरीर के सुख के पीछे मत भागो, ये क्षणिक है, लेकिन जो भगवान की सेवा है, भक्तों की सेवा, ये नित्य है। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप धन का इन्वेस्टमेंट अगर सही जगह करोगे तब क्या होगा, वो आपको कई गुना बढ़कर के मिलेगा। लेकिन अगर उसी धन का इन्वेस्टमेंट आप गलत जगह करोगे तब क्या होगा, हो सकता है वो धन आपको उस स्तर से न मिले, या उतना न मिले, आपका घट जाए या नष्ट हो जाए। तो इसी प्रकार से यहां आचार्यगण बता रहे हैं कि वास्तविकता में हमें स्वयं तो बहुत सादा जीवन बिताना चाहिए और हमारे विचार उच्च होने चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। तो उच्च विचारों से आशय है कि हम अन्यों की सेवा के विषय में सोचें, ना कि केवल इंद्रिय तृप्ति में। और इंद्रिय तृप्ति का भी कोई एंड नहीं है, कितना भी अच्छा कर लो लेकिन आप संतुष्ट होने वाले नहीं हो, है ना? अनुभव है, आप कितना भी अच्छे वस्त्र ले लो लेकिन कभी आप तृप्त नहीं होगा। आपको यह नहीं मन करेगा अरे अब बहुत हो गया, अब नहीं जरूरत है। कितना भी ज्वेलरी ले लो, मन नहीं करेगा कि अरे अभी नहीं, अभी तो और चाहिए। कितनी भी प्रॉपर्टी ले लो, कितनी भी हो जाएगी, फिर भी लगेगी अरे कम है, अभी तो और चाहिए, यानी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिए, भगवान और भक्तों की सेवा से भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो सच में अच्छे भक्त हैं वो कितनी भी सेवा कर लें फिर भी उनको क्या लगता है कि उन्होंने कोई सेवा की नहीं है, लेकिन उनकी वो सेवा एक विशेष प्रकार का आनंद देती है। और हम लोग जो संसार की सेवा कर रहे हैं ये हमें केवल परेशान करती है, अशांत करती है। तो हम सब लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में मनुष्य जीवन मिला है हमें असली उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और वो असली उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। तो वो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो सांसारिक मूड में हम लोग अपनी बुद्धि से जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं कि जितना अधिक हमारे पास धन होगा और उस धन का जितना अधिक उपयोग हम अपने ऊपर करेंगे उतने हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम सबको इसके परिणाम पता है। कितना भी धन हो, कितना भी हम अपने ऊपर खर्च करें, लेकिन फिर भी वास्तविकता में उससे असली संतुष्टि नहीं मिलती। क्षणिक सुख मिलता है लेकिन असली सुख नहीं मिलता। तो असली सुख कैसे मिलेगा, वास्तविक सुख कैसे मिलेगा? तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, यदि आपके पास धन है, यदि आपके पास अधिक धन है, तो आप स्वयं भिक्षुक की तरह भांति रहते हुए सदा वैष्णवों की सेवा करें, सदैव भगवान के भक्तों की सेवा करें और समस्त जीवों पर दया करें और श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध हृदय से निरंतर आराधना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वास्तव में असली आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी समय ऐसा आ गया है कि लोगों की धारणाएं अलग प्रकार की हैं। जैसे वर्तमान समय में हम लोग क्या सोचते हैं, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण इंसान भगवान की आज्ञा को नहीं मानता, है ना? जो इंसान है वर्तमान समय में, हम लोग जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनके पास ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास, इन तीनों की कमी है या नहीं है? लोगों के पास ज्ञान है? नहीं है। श्रद्धा है? बहुत कम है। और विश्वास की बड़ी कमी है। तो जब ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इसके कारण क्या है? भगवान की आज्ञा को नहीं मानता। भगवान का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान हो सकता है लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं है। भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं है, भगवान पर उसे विश्वास नहीं है कि भगवान है हमारे साथ और भगवान हमें हर विपरीत परिस्थिति से बचाएंगे, ये विश्वास नहीं है हमें विश्वास? बताइए आपको ये विश्वास है कि भगवान आपको हर विपरीत परिस्थिति से बचाएंगे? तो मन में आता है अरे आज तक तो हमने भगवान को देखा नहीं, आज दिन तक तो हम भगवान से मिले नहीं। ऐसा अविश्वास का कारण पता है क्या है? ऐसे अविश्वास का मूल कारण यह है कि हमें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। हमें बेटा का ज्ञान है, बेटी का ज्ञान है,
पति का ज्ञान है, पत्नी का ज्ञान है, पड़ोसी का ज्ञान है, धन से मिलने वाली सुविधाओं का ज्ञान है, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं है ना? तो भगवान का ज्ञान न होने के कारण भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है। इससे वह सुख व शांति के लिए योजनाएं बनाता है। संसार में जीव क्या करता है? सुख और शांति के लिए विभिन्न योजनाएं बनाता है, जिससे हजारों इच्छाओं का जन्म होता है। जब हम सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने के लिए तो बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं पे इच्छाएं जन्म लेती हैं, और यही इच्छाएं सुख शांति की जगह दुख और अशांति का कारण बन जाती हैं। ये जितनी इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं, भौतिकता है, ये क्या होता है? ये कोशिश करी थी, ये इच्छाएं, ये कामनाएं की थी सुख और शांति के लिए, लेकिन ये क्या हुआ? मेरे ही दुख और अशांति की कारण बन गई। फिर इन इच्छाओं की जाल में फंसकर हम सब लोगों का क्या होता है कि कामी और लोभी बन जाते हैं। खूब कामनाएं बढ़ती हैं, और चाहिए, ऐसा हो, ये भी हो, वैसा भी हो, और जो आ जाता है उसके प्रति लोभी हो जाते हैं कि नहीं, ये किसी तरह से मेरे हाथ से निकल ना जाए। अब ये धन मुझे मिल गया है, अब ये प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, अब ये व्यक्ति मुझे मिल गया है, तो मेरे हाथ से निकल ना जाए। कामी और लोभी बनकर धन, जन और सुंदरी को प्राप्त करने की चिंताओं में डूब जाता है। और जब व्यक्ति कामी होता है, लोभी होता है, तो वो धन, और धन का मतलब है जो सांसारिक धन है, प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति या चल संपत्ति, और जन का मतलब है फॉलोअर, मेरी बात मानने वाले, मेरे अनुयायी, और सुंदरी का मतलब है विपरीत आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति। तो सुंदरी को प्राप्त करने की चिंताओं में डूब जाता है, और चिंताओं में डूबे व्यक्ति के पास शांति कहां? तो जो चिंताओं में डूबा हुआ व्यक्ति है उसके पास शांति कहां हो सकती है? जहां शांति नहीं वहां असली सुख हो सकता है क्या? बताइए आप। जहां शांति नहीं है वहां क्या सुख हो सकता है? वहां सुख हो भी कैसे सकता है? तो और चिंताओं में डूबे व्यक्ति के पास शांति कहां? और जहां शांति नहीं वहां असली सुख कैसे हो सकता है? इसलिए अशांति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य अनेक धारणाओं, सिद्धांतों और विचारकों की मनगढ़ंत कल्पनाएं करता है, अपने मनगढ़ंत तरीके से। ऐसा है, वैसा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और इन मनगढ़ंत कल्पनाओं के वश में जब इंसान और भगवान की मर्जी अलग हो जाती है, भगवान कुछ और कह रहे हैं और इंसान कुछ और करना चाह रहा है, तो तब शुरू होती है पागलपंती, है ना? जब भगवान की मर्जी से हमारी मर्जी अलग हो जाती है तो बस इंसान की फिर बेवकूफियां शुरू हो जाती हैं, उसकी पागलपंती की हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या पागलपंती की हरकतें करता है, फिर इस पर हम लोग थोड़ा और डीपली चर्चा करते हैं तो समझ आएगा कि कैसे हम सुखी होने के जाल में फंसते चले जाते हैं और होते दुखी चले जाते हैं। कोशिश करते हैं सुखी होने की, लेकिन वास्तविकता में दुखी पर दुखी होते चले जाते हैं। कारण क्या है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं करते, क्योंकि हमारा मन बोलता है कि अरे मेहनत हम कर रहे हैं तो एंजॉय हम करेंगे, सेवा क्यों करें, हम भिक्षुक की बात रहें, हम मेहनत करें और हम भिक्षुक की बात रहें और भगवान की सेवा करें। ऐसा थोड़ी होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथ कहे कि मैं क्यों भोजन खिलाऊं मुंह को, मैं क्यों पेट को, अमाशय को भोजन दूं, मेहनत मैं करता हूं, मैं खुद खाऊंगा, तो क्या होगा, यह हाथ कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर यह हाथ पेट के साथ कोऑपरेट करेगा, मुंह के साथ कोऑपरेट करेगा, तब क्या होगा, यह हाथ स्वयं शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि हाथ शरीर का अंश है। इसी प्रकार से हम सब भगवान के अंश हैं। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो हम स्वतः सुखी हो जाते हैं। और भगवान की प्रसन्नता और भक्तों की प्रसन्नता अलग नहीं है। कई बार ज्ञानाभाव के कारण व्यक्ति भगवान केवल अर्चा विग्रह की मूर्ति तक सीमित हो जाता है और वो जानता ही नहीं है कि भगवान और भगवान के भक्त अभिन्न हैं। अगर हमसे भगवान के भक्त प्रसन्न हैं, यानी गुरुजन प्रसन्न हैं, तब निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न है। लेकिन अगर भगवान के भक्त प्रसन्न नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं है।
तो वास्तविकता में व्यक्ति फिर क्या शुरू करता है, बोले मेरी मर्जी, है ना। हम लोगों के मन में एक भाव आता है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, भगवान बोल रहे हैं वो नहीं। भाई देखो, संसार में दो मर्जी हैं, एक ईश्वर की मर्जी और एक मेरी मर्जी। ठीक बात है, आप सहमत हो? और इन दोनों मर्जियों में टकराव होता है कि नहीं होता है? क्या अनुभव है? क्या आप ऐसा महसूस करते हो कि भगवान की मर्जी और आपकी मर्जी में टकराव हो रहा है? क्या आपने ऐसा फील किया है प्रीति माता जी? हाँ प्रभु जी, कई बहुत बार ऐसे फील किए, कि भगवान कुछ चाहते हैं और हम कुछ और चाहते हैं, कुछ आज और चाह रहे हैं। तो मेरी मर्जी वाला भाव ठीक है कि भगवान की मर्जी वाला भाव ठीक है? प्रभु जी, जब तक आप ये सोचते रहते हो कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तब तक तो आप दुखी रहते हो, क्योंकि आपके हिसाब से चीजें होती नहीं है। लेकिन अब जब ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो चीज हो रही है वही सही है, तो ही आप मतलब खुश हो सकते हो, क्योंकि वही सही है। तो मेरी मर्जी में फिर व्यक्ति क्या सोचता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविकता में जब व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि मेरी मर्जी, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, मेरी मर्जी, मैं जो करूंगा वो करूंगा, है ना। तो क्या सोचता है व्यक्ति, किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं? मेरी मर्जी, बोले किस पर विश्वास करें? आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सब ऐसा ही है। एक के बाद एक लगभग सारे गुरु ढोंगी निकल रहे हैं, है ना। शास्त्र इतने सारे हैं, अरे गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, इतने सारे शास्त्र हैं। कहीं कुछ लिखा है और कहीं कुछ और लिखा है। साधु की तो बात ही छोड़ दो, सबके सब भिखारी हैं। जितने साधु हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, बोले सब भिखारी हैं। इसलिए किसी की मत सुनो, किसी गुरु को मत पूजो, खुले दिमाग के बनो। बोले किसी का मत सुनो, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। बोले सुन लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो करो। खुले दिमाग के बनो, ओपन माइंडेड बनो। ऐसा थोड़ी है कि जो बोल दिया वो करेंगे। पागल थोड़ी, अपनी भी तो बुद्धि है, हम भी तो कुछ समझते हैं, दुनिया को ऐसा थोड़ी समझ रखा है, हम भी कुछ जानते हैं। किसी संस्था, किसी विधानों के चक्कर में मत फंसो कि अभी ऐसे ही करना है, 4 नियम पालन करना है। अरे क्यों करना है? जिंदगी बर्बाद थोड़ी करनी है। 4 दिन की जिंदगी अच्छे से जियो, खाओ पियो, मौज करो। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, भोग लगा के खाना, भगवान को याद करके खाना, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है ना। अरे अच्छा खासा जीवन था, किन चक्रों में फंस गए हो। शास्त्र और नियम का पालन करना अंधविश्वास है। ये क्या आप शास्त्रों के चक्कर में फंस रहे हो? नियम पालन करना, ये सब अंधविश्वास है, ये सब बेकार की चीजें हैं। सत्य की खोज स्वयं करो, सत्य की खोज करनी चाहिए, लेकिन स्वयं करो, किसी के चक्कर मत फंसो, तुम स्वयं सत्य को खोजो, है ना। ऐसा विचार आता है ना। स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र रहो, कायरता छोड़ो और अपना रास्ता स्वयं ढूंढो, है ना। अपना रास्ता स्वयं ढूंढो, सत्य की खोज करो, स्वतंत्र बनो, कायर मत बनो, अपने अंदर की आवाज को पहचानो। आपके अंदर ही ईश्वर है, वो बोल रहा है, तुम उसकी सुन नहीं रहे हो। अपने अंदर, इधर उधर मत सुनो, कहीं शास्त्र वास्त्र मत पढ़ो। अरे तुम्हारे अंदर ईश्वर है, आवाज आ रही है, उसको सुनो, उस पर चलो। यदि आप गंभीर हो तो परमात्मा निश्चित ही आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना। और इस तरीके के सेंटेंस बोल करके हम लोगों की शुरू हो जाती है पागलपंती या बेवकूफी, कि जीवन में वास्तविकता कैसे जीना है, जीवन जीने का क्या अर्थ है। ठीक है ना। तो वास्तविकता में आजकल के जो तथाकथित गुरु हैं वो इसी तरीके की भ्रांत धारणाओं का प्रचार करते हैं, और व्यक्ति इन सारे सेंटेंसों में फंस जाता है। वो सोचता है बात तो बिल्कुल सही है, बोले सत्य की खोज करो, स्वयं करो, किस चक्कर में फंसे हो? स्वयं ढूंढो अपना रास्ता, और भगवान हृदय में है, वो निश्चित रूप से आपको रास्ता दिखाएंगे।
अब इसके विपरीत विचार कर लेते हैं, क्या ये भावना, यह धारणा सही है? तो जब हम आजाद की सोचते हैं कि हम आजाद रहेंगे, अच्छा आजाद होना कितने लोगों को अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। या आजाद रहना ही अच्छा लगता है, बकाया कुछ और अच्छा नहीं लगता। कि जो मन आए सो करें, जो इच्छा हो सो करें, कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, जो हम कह दें वही कानून बन जाए, फिर जीवन कितना हंसी हो जाए कि जो चाहें बस वही हो, आनंद ही आनंद हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। विचार करते हैं आगे। तो जो आजाद सोचते हैं कि हम आजाद रहें और आजाद रहने के लिए गुरु या माता पिता के या पति के संरक्षण को त्याग देते हैं, तो ऐसे लोग वास्तविकता में आजाद नहीं, अनाथ हैं। उन्हें आजाद नहीं बोला जाता, वो अनाथ हैं। दीन और सेवा करने वालों को आज घोंचू माना जाता है ना? जो दीन हो, जो सेवा करने वाले हैं, उनको बोलते हैं घोंचू है, ये तो इसे पता ही नहीं है क्या जीवन है, क्या लाइफ स्टाइल होती, पागल आदमी है बिल्कुल। कमाता खुद है और सेवा करता है, घोंचू है, नंबर 1 का। अरे एंजॉय करो लाइफ को, घूमो फिरो, मौज करो। मेरी मर्जी करने वालों को हीरो माना जाता है, और जो अपने हिसाब से चलते हैं, अपना इतिहास खुद रचते हैं, वो संसार के हीरो हैं। और कहीं ना कहीं हम भी कुछ इतिहास रचने का सोच रहे हैं। तो दीनता का जमाना गया, आज तो जमाना है मेरी मर्जी का। और दीनता विनता नहीं, विनम्रता नहीं, शरणागति नहीं, मेरी मर्जी, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करेंगे। प्रभु जी, जी, दीनता मतलब क्या होगा? दीनता मतलब विनम्रता। और कृपया चर्चा करके फिर म्यूट कर लिया करिए। तो आज जमाना है मेरी मर्जी का। मेरी मर्जी करने वाले सुनते कम है, बोलते ज्यादा हैं। और ये किसी को नहीं मानते और नहीं मानना चाहते हैं। अपने जीवन में बस वो ही वो होते हैं। इनके मेरी मर्जी वाले जीवन का एक ही आइडिया है, एक ही धारणा है और एक ही आधार है, मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, मैं जो सोच रहा हूं वही सबसे अच्छा है। तो वास्तविकता में मेरी मर्जी के चक्कर में वे भगवान की मर्जी को ना कर देते हैं, नकार देते हैं, और भगवान के उपदेशों का उल्लंघन करने के कारण माया के फेरे में पड़कर भगवान को ही नहीं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। ये मेरी मर्जी वाले जितने लोग हैं ना, इनको ये पता नहीं है कि वो स्वयं कौन है और भगवान कौन है। ये भगवान को भूल जाते हैं और माया के चक्कर में फंस के अपने आप को भी भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि केवल भगवान ही स्वतंत्र हैं, बाकी सब परतंत्र हैं। केवल भगवान सबके स्वामी हैं और हम सब उनके दास हैं। इसलिए मेरी मर्जी करने वाले अपनी दृष्टि में शायद आजाद होंगे, पर भगवान की दृष्टि में वे अनाथ हैं। तो जो मेरी मर्जी वाले लोग हैं, वास्तविकता में वो स्वयं की दृष्टि में बड़े आजाद हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सब के सब कैसे हैं? अनाथ हैं। मेरे भाई, तो हम अनाथ ही अच्छे हैं। मेरी मर्जी करने वाले कहेंगे कम से कम अपनी मर्जी से तो चलेंगे, पर शायद इन्हें नहीं पता कि अनाथ बच्चों को चोर और माफिया पकड़ ले जाते हैं और उनके हाथ पांव काट कर अपना गुलाम बना लेते हैं। तो आप कहेंगे हमको थोड़ी चोर माफिया पकड़ेंगे, हमारे पास कानून है, व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं, हम स्वतंत्र हैं, आज तक तो नहीं पकड़ा और आगे भी नहीं पकड़ेंगे।
लेकिन आपको दूसरे चोर माफिया आएंगे। कौन आएंगे अभी चर्चा करते हैं। तो अनाथ से गुलाम तक, अनाथ से गुलाम कैसे बनते हैं इस पर विचार करते हैं। क्या किसी से छुपा है कि मेरी मर्जी करने वाले हिप्पियों का क्या हुआ? हिप्पियों का क्या मूड था? मेरी मर्जी, जो मन आए सो करेंगे, अवैध यौन संबंध बनाएंगे, अवैध सारा, कोई कानून नहीं मानेंगे, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, ड्रग्स लेंगे, सारे मेरी मर्जी वाले थे। बोले मेरी मर्जी है ना, जो मन आएगा वो करेंगे। तो मेरी मर्जी का परिणाम क्या हुआ? मेरी मर्जी के चक्कर में उन्होंने आनंद और परम सत्य की आशा की, किंतु उन्हें निराशा और पागलपन ही हाथ लगा। उनको वास्तविकता में असली सुख हाथ नहीं लगा। उन्हें निराशा और पागलपन ही हाथ लगा। वे केवल अनाथ ही नहीं हुए, पर उन्हें नशे और सेक्स की गुलामी भी मिली। ऐसे लोग अनाथ ही नहीं हुए, वो गुलाम हो गए। किसके? नशे के और सेक्स के। तो ये मेरी मर्जी वाले लोगों को जो चोर और माफिया पकड़ करके ले गए, तो कौन चोर माफिया है? ये चोर और माफिया हैं नशा और सेक्स की लत। ये व्यक्ति को क्या किया? ये मेरी मर्जी के चक्कर में गुलाम हो गए, नशे के गुलाम हो गए। अब नशे के बिना जीवित नहीं रह सकते, अवैध यौन संबंध बनाए जीवित नहीं रह सकते। तो जो किसी की नहीं सुनते वे अपने मन की करते हैं, और अपना मन तो पागल है ना, है ना, सुना है ना, दिल तो पागल है। तो बड़ी समस्या है। लेकिन ये बड़ा ज्यादा ही पागल बना देता है इंसान को, कि व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है। वे स्वतंत्र होने के बजाय मन के गुलाम बन जाते हैं, और मन का गुलाम बनकर मन की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। गए थे स्वतंत्र होने के लिए कि हम स्वतंत्र हैं। किससे स्वतंत्र हो रहे थे? भगवान के आदेशों से, गुरुजनों के आदेशों से स्वतंत्र हो रहे थे। बोले गुरु का नहीं मानेंगे, भगवान का नहीं मानेंगे, शास्त्र का नहीं मानेंगे, साधुओं का नहीं मानेंगे। बोले किसकी मानेंगे? बोले अपनी मानेंगे। बोले सब ढोंगी हैं, सब बेकार हैं, कहीं कुछ नहीं, भगवान कहां, शास्त्र कहां, गुरु कहां, कुछ नहीं, मेरा मन, मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है। और फिर वो मन की करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? जो किसी की नहीं सुनते वो अपने मन की सुनते हैं, और मन तो पागल है। वे स्वतंत्र होने की बजाय मन के गुलाम बन जाते हैं, और मन का गुलाम बनकर मन की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, और इस चक्कर में काम, क्रोध और लोभ के लपेटे में आ जाते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आचारः परम धर्म सर्वेषामिति निश्चया हीनाचार परितात्मा प्रेत्य चेह च विनश्यति। सदाचार और अनुशासन सभी का परम कर्तव्य है। सदाचारी होना और अनुशासित होना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? परम कर्तव्य है। जो सदाचार तथा अनुशासन से विहीन है, जो सदाचारी नहीं है, जिनका आचरण ठीक नहीं है, जो अनुशासित नहीं है, जो भगवान तथा गुरु और शास्त्र के निर्देशन में नहीं है, वो भूतों के समान है। भूत समझते हैं? प्रेत। और निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। मन की गुलामी काम वासना को जन्म देती है, और काम वासना फिर स्त्री की गुलामी कराती है। मेरी मर्जी करने वाले जोरू के गुलाम बनकर रह जाते हैं। आप अच्छे खासे मेरी मर्जी करने वालों को विचार कर सकते हैं, उनके जीवन में क्या हुआ। वो स्त्रियों के गुलाम बनकर के रह जाते हैं। बस बड़े उत्साह से निकले थे अपनी मर्जी करने, और जैसे मदारी को देखा है, बंदर को अपने इशारों पर नचाता है, फिर ऐसे ही उनको स्त्रियां अपने इशारों पर नचाती हैं, और वो कूदता है, उछलता है, चश्मे बदलता है, कपड़े बदलता है, गाड़ियां बदलता है, बंगले बदलता है, रेस्टोरेंट्स बदलता है। और मदारी जैसे बंदर को नचाता है, वैसे ही उस स्वतंत्र स्वेच्छाचारी जीव को स्त्रियां अपनी उंगली के इशारे पर नचाती हैं।
अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी जेब खाली करवा कर बैठते हैं, जेब कटवा बैठते हैं, जेब खाली करवा लेते हैं। और जब उनकी गर्लफ्रेंड उनको धोखा देती है तो वो शोक और मायूसी के गुलाम बन जाते हैं। स्वतंत्रता के नाम पर गुलामी ही जीवन बन जाती है। उनका जीवन वास्तविकता में गुलाम ही हो जाता है। और किसका गए थे स्वतंत्र होने के लिए कि स्वतंत्र होंगे, राजाधिराज बनेंगे, जो मर्जी आई सो करेंगे, मेरी मर्जी। दिल तो पागल है, जो मर्जी आएगा वो करेगा। लेकिन उनके हाथ क्या लगा? केवल और केवल मायूसी। यह सुनते ही मेरी मर्जी वाले कहने लगेंगे, क्या कहेंगे? चाहे अनाथ बने या गुलाम, इससे आपको क्या? हम क्यों अपनी मर्जी छोड़कर भगवान की मर्जी का पालन करें? हमारा भी तो दिमाग है, हम स्वयं सत्य की खोज करेंगे। अरे हम कोई मूर्ख थोड़े ही हैं, हमारे पास भी दिमाग है, हम सत्य की खोज करेंगे। तो सत्य की खोज निरी बेवकूफी है। अगर आप स्वयं सत्य की खोज पर निकलना चाहते हो तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है, इसको भी समझ लीजिए। चाहे गुलाम बने या अनाथ, मेरी मर्जी करने वाले फिर भी मेरी मर्जी करते रहेंगे या करते रहते हैं, क्योंकि अपनी सत्य की खोज के नशे में वे अंधे हो चुके हैं। पर जिस सत्य की खोज में वे इतने लीन हैं, परम बुद्धिमान उस सत्य को शास्त्रों के द्वारा जानकर कृतार्थ हो जाते हैं। वो बात अलग है कि मेरी मर्जी करने वालों को शास्त्र समझ नहीं आते और शास्त्रों की शिक्षाओं में परस्पर विरोध नजर आता है, इसलिए वे स्वयं ही सत्य की खोज पर निकल जाते हैं। पर यह उनकी हिम्मत नहीं, पागलपंती है। ठीक उसी तरह जिस तरह घर में पड़े कोहिनूर हीरे को शीशा समझकर कोई कोहिनूर की तलाश में निकल जाए। सत्य खोजने से नहीं मिलता, क्योंकि सत्य ज्ञान है और अपनी मर्जी खोजने वाला अज्ञानी, और क्या, अज्ञान से कभी ज्ञान नहीं जन्मा। तो अज्ञानी को कभी ज्ञान का लाभ नहीं होगा। तो जो अपनी मर्जी करने वाले हैं उनको कभी सत्य नहीं मिलता, क्योंकि सत्य एक ज्ञान है और ज्ञान हमेशा दूसरों से प्राप्त किया जाता है, यानी ज्ञान हमेशा गुरु से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान आप अपनी मर्जी से नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान निश्चित रूप से आपने संसार में, अरे भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ दो, आप संसारिक ज्ञान को देख लो। संसारिक ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है वो ज्ञान आपको किसने दिया? आपने स्वयं प्राप्त किया है। कोई ना कोई तो हमारा मार्गदर्शक बना है ना। तो इसलिए सत्य स्वीकार करना, तो सत्य खोजने से नहीं मिलता, क्योंकि सत्य ज्ञान है और अपनी मर्जी खोजने वाला अज्ञानी। और क्या अज्ञान से कभी ज्ञान जन्मा है? अज्ञान से तो अज्ञान और संशय ही पैदा होता है, ना कि ज्ञान। इसलिए सत्य स्वीकार करना अंधविश्वास नहीं, अपितु परम बुद्धिमानी है। तो अगर आप सत्य को स्वीकार कर रहे हो तो यह अज्ञान नहीं है। अगर आपको सत्य का माध्यम ज्ञान है और ज्ञान का माध्यम वेद, पुराण, उपनिषद, आचार्य, प्रमाणित गुरु परंपरा के आचार्य हैं, तो उनसे जो ज्ञान मिल रहा है उसको कृपया स्वीकार करिए। ये पागलपंती से काम बनने वाला नहीं है। सत्य तो शास्त्रों से जन्म लेता है। जैसे भौतिक ज्ञान स्कूल की किताबों से मिलता है, शास्त्रों के अनुसार परम सत्य भगवान है। कोई अपने पिता की खोज के लिए निकलता है क्या? आप आज तक अपने पिता की खोज के लिए निकले हो कि मेरी मर्जी, मैं खोजूंगा कौन पिता है, माता की नहीं मानूंगा। मां बोलती रहें बेटा तुम्हारे पिता ये हैं, लेकिन मॉडर्न पुत्र निकल पड़ा है, बोले मेरी मर्जी, नहीं मानूंगा, मां बेवकूफ मत बनाओ, मैं खुद खोजूंगा मेरा पिता कौन है, मुझे विश्वास नहीं है। जमाना बदल चुका है, लोग बड़ा धोखा दे रहे हैं, पता नहीं आप सही बोल रही हो, गलत बोल रही हो, क्या सच्चाई है। तो ऐसे लोग केवल भटकते रह जाते हैं और कभी अपने पिता को नहीं जान पाते कि उनको वास्तव में जन्म देने वाला कौन है। तो जब स्वतंत्र व्यक्ति इस संसार के पिता को नहीं जान सकता है तो परम पिता को कैसे जानेगा? इसलिए परम पिता को जानने का वास्तविक मार्ग क्या है? वेदों से सुनना, शास्त्रों से सुनना।
शास्त्रों के अनुसार परम सत्य भगवान। कोई अपने पिता की खोज के लिए निकलता है क्या? जैसे पिता को जानने का सरल उपाय है मां से पूछना, उसी तरह परम सत्य भगवान को जानने का उपाय है शास्त्र ज्ञान। शास्त्रों को ठीक से पढ़ने पर कोई भी जान जाएगा कि उनमें विरोध नहीं, विरोधाभास है, और उन विरोधाभासों का हल शास्त्रों में ही दिया हुआ है। पर क्या करें, शायद हमारे मेरी मर्जी वाले, हिम्मत वाले नहीं, बेवकूफी ही नहीं, पर शास्त्रों को पढ़ने और समझने में आलसी भी हैं। सत्य की खोज के नाम पर बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नए नए विचारों और धारणाओं की कल्पना करते हैं, पर जब शास्त्रों को पढ़ने और समझने की बारी आती है तो भींगी बिल्ली की तरह पतली गली से शेर का मुखौटा लगाकर ओम शांति शांति करते हुए निकल लेते हैं, है ना। तो शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे ये सत्य की खोज करने वाले, उस पर चिंतन नहीं करेंगे और किसी की गाइडेंस में नहीं पढ़ेंगे। तो ये मेरी मर्जी ठीक है, सत्य की खोज बेवकूफी है, पर वास्तविकता में हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है और सत्य को प्राप्त करने का माध्यम क्या है। तो मेरी मर्जी वालों के हाथ में केवल और केवल निराशा ही हाथ लगती है, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो कृपया मेरी मर्जी के चक्कर में मत आइए। दिल तो पागल है, ये फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं, बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन पागल व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जिसका दिल पागल है वो दुखी रहेगा जीवन भर, आनंद में नहीं रहेगा। तो इसलिए सत्य को जानने का जो मार्ग है वो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे परंपरा के प्रमाणित आचार्य हैं। तो प्रमाणित गुरु परंपरा के जो आचार्य हैं उनसे अगर हम ज्ञान लेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारा जीवन लक्ष्य मिल जाएगा और हमारी जो पागलपंती है, जो बेवकूफियां हैं, उनसे हम बाहर निकल आएंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।